दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 24 अगस्त 2022 का शिफ्ट नंबर 1 आपके सामने। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक तरीके से फॉर्मेट नहीं होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बोलते हो ए माइनस बी ए प्लस बी, बस उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है दोस्तों। बस यहीं पर आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और पहले प्लस लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर ऐसे आया, और एक बार माइनस कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, माइनस करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। बस इस लाइन को ही काटना पीटना है, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। हैप्पी बर्थडे, यानी 2x स्क्वायर आ गया। काटने को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं आजकल, नया चला है। हैप्पी बर्थडे, 2 बार m 2 बार z, यानी 2 बाहर ले लोगे और ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर आ गया। z स्क्वायर कानपुर में एक मॉल का भी नाम है मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीज हो गया 4x स्क्वायर। क्या हो गया 4x स्क्वायर, और ये चीज हमें सिर्फ इसी में प्राप्त होती है, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको एक और चीज बताएं। देखिए अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर होता है जहां आपको बहुत दिमाग लगाना चाहिए, तभी खुशी मिलती है। ठीक है, प्रकाश सर मैथ ऐप में 21 लेक्चर फ्री है, इच्छा हो तो देखिए, खुशी मिलेगी। जब वहां पर आप प्रकाश सर मैथ ऐप में पढ़ेंगे तो वहां पर 2-3 लेक्चर काले जादू पर है, जिन्हें ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट बोला गया है। वो कुछ नहीं है, वेरिएबल को जीरो करना ही हमारा कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल को जीरो करना ये कॉन्सेप्ट है। अब मान लो यही क्वेश्चन है, इतना बड़ा सॉल्व कर रहा है एक बच्चा, दूसरा कह रहा है सर जी ऐसा करो, जेड तो सभी में सेम सेम है, देखो निपटा दो, का रखा है जेड में, तो जेड बराबर जीरो कर दिया। अब जब जेड बराबर जीरो कर दिया तो ये और अब यही बचा, और स्क्वायर वाला तो पैटर्न है। तो अब आप खुद देखो यहां से क्या होगा, एक बार जब जोड़ोगे तो ये नहीं कि ये सजाओगे, एक बार जब जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब एक बार घटाओगे तो ये घटेगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कट गया तो 2m स्क्वायर, यानी जिसमें 4x स्क्वायर से चालू हो रहा है बस वही आंसर। 4x स्क्वायर से बस यही है, बाकी तो m स्क्वायर तो सभी में है, मुद्दा खत्म। तो मेरे दोस्त फिर ऐसे करके खेला जाता है। ये ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट है और एसएससी में भर भर के आते हैं। ठीक है, उम्मीद है मेरी बातों को समझ गए होंगे। धीरे धीरे हम चीजों को बेहतर सीखेंगे, तभी हम दूसरों से अलग होंगे। पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन सदाबहार है, आजकल सभी एग्जाम में आता है। यदि किसी टीवी का विक्रय मूल्य इतना है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है, 15% लाभ। कुछ नहीं करना, सीधी सी बात, 15% हानि तो 100 में 15 कम कर दो तो 85% हो गया, और यही 85% 18,700 के। अब कह रहा 15% लाभ कमाना है, तो 100 में 15 जोड़ दो, 115% का मान हमें चाहिए। अब सर करेंगे क्या, काटेंगे मगर प्यार से, क्योंकि 5 से ये गया 17 बार, 5 से ये गया 23 बार, बोलो हां। अब 17 से काटोगे तो ये 17 से जाएगा 1100 बार में। अब आपको करना क्या है प्यारे देशवासियों, अब 1 बराबर 1100, तो इसमें सिर्फ 1100 का गुणा करना है, तो 2 जीरो ऐसे, 3 ऐसे, 5 ऐसे, अब ये 25300 आंसर। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं कि आपको जब बताएंगे तो हमने जैसे गुणा किया 23 गुणे 11, ये कौन सी कला, ना 11 का पहाड़ा पड़ा, ये भी कला आपको सिखाई जाएगी। तो ये भी आप धीरे धीरे करके आपको शॉर्टकट भी इन्हीं वीडियो में सिखाते रहेंगे। कल भी कुछ सिखाया था, आज भी कुछ सिखा देते हैं। मान लो किसी भी संख्या में, दुनिया की कोई भी संख्या है जिसमें आपको 11 का गुणा करना है, पहले सिंपल समझना। मान लो 43 में करना है, ये तो बहुत छोटी संख्या है, तो कुछ नहीं करना होता, यूनिट प्लेस 3 है ऐसे, और इनका योग कितना हुआ, तो 7 हुआ, और पहले में अब कुछ कैरी नहीं आया, वही हो गया,
सर मजा नहीं आया, मजा दो हमको, तो मजा लो। 4 6 3 2 1 8 बड़ी वैल्यू ले लो, 11 का गुणा। अब बच्चा 11 88 ये कुछ नहीं होता, 8 ऐसे, 8 1 9 ऐसे, 3 ऐसे, 5 ऐसे, 9 ऐसे, 10 का 0 ऐसे, हासिल 1, 5 ऐसे। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार फिर से लो, ये मजा मैं सभी को अब थोड़ी बड़ी वैल्यू बनाऊंगा, ये नहीं छुटकी छुटकी समझाऊं। ये लो, अब इसमें 11 का गुणा, अरे 8 9 7 तो ये बड़ी वैल्यू होती है 11 के पाड़े में, समझ गए ना? तो हम क्या करेंगे, 7 ऐसे, 9 7 16 हासिल 1, 17 1 18 हासिल 1, 12 1 13 हासिल 1, और एमा जोड़ दो 5 3 8 6 7। उम्मीद है ये 11 का मल्टीपल वाला ट्रिक आज सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो लाइक तो बनता है, बोलो हाँ। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है एनटीपीसी का सेट कब होगा, पहले इसको पढ़ो तो। ये सब होंगे, एनटीपीसी के सारे सेट करा चुका हूं मैं आज से 2 साल पहले, आप सेट नंबर डालो मिल जाएगा। अब मैं कहता हूं कि बच्चों से कि ज्यादा से ज्यादा लाइव हो, तो बच्चा क्या सोचता है कि यार टीचर फालतू मेहनत कर रहा है। कल मैंने एनटीपीसी वाले बच्चों से कहा था लाइव हो, वो 70 60 लाइव थे। नहीं, आज जैसे ग्रुप डी वाले अगर कम लाइव होंगे 100 के नीचे, तो कल इनकी भी क्लास नहीं होगी, मुद्दा खत्म। अल्टरनेट में फिर उसके बाद 2 दिन का गैप, फिर 3 दिन का गैप, ऐसे करके पढ़ाऊंगा। जैसा आपका प्यार उससे डबल हमारा प्यार, प्यार से पढ़िए। तो ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई, कैसे खेला? तो मेरे दोस्त ये है एक अच्छा क्वेश्चन आज के युग में, इसको 3 स्टार लगा दो और इसको कॉन्सेप्ट को याद रखना। एक क्लास इस सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमने एनटीपीसी में पढ़ाया था, आज यही पैटर्न का क्वेश्चन ग्रुप डी में। माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका, यहां पर आपको CIF दे दिया गया, F मतलब फ्रीक्वेंसी, तो यहां CF भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, संचयी बारंबारता इसे बोलते हैं। अब अगर हमें माध्यिका निकालनी है तो यहां एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि मीडियन बराबर यानी माध्यिका बराबर होता है लोअर लिमिट n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट। सब समझ में आएगा, सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। अब यहां मुद्दा है कि L क्या होगा, n/2 क्या होगा, CF क्या होगा, F क्या होगा, H क्या होगा, क्लियर होगा, चिंता मत करो। CF क्या, जैसे ये 2 है इसको ऐसे लिखा, फिर अब इसको जोड़ते हुए लिखेंगे ऐसे, 2 4 6, 6 7 13, 13 9 22, 22 10 32, 32 12 42, नहीं 44, और 44 6 50। तो यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, n जिसे बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको n बोला जाएगा, यानी इसमें 50 पद हुए। और अगर हम n/2 की बात करें तो 25वां। अब आप बताओ 25वां टर्म्स कहां पर आएगा? तो आप कहोगे सर यहां तक तो 22 टर्म्स हुए, तो 25वां टर्म्स कहीं इसमें लाई करेगा, इस वाले में, इस वाले में 25वां टर्म आएगा। अब यही समझना, यानी इसमें जब 25वां आएगा तो इसके ऊपर वाले को हम लोग फ्रीक्वेंसी F बोलेंगे, इसी के ऊपर वाले को इसको लोअर लिमिट बोलेंगे, इसी के अंतर को हम लोग 10 बोलेंगे, और संचयी बारंबारता इससे पहले वाले को लेंगे, यानी दया 22 को लेंगे। यानी किसको लेंगे? 22 को लेंगे। इसे हम लोग CF बोलेंगे। बस सब कुछ आपके सामने प्यारे दोस्तों। L की वैल्यू L L L बोलो 40 40, और बोलो 40 40, फिर n/2 जो कि 25 हो जाएगा। अब CF तो वापस आए, ये आ गया 22 हो गया। फ्रीक्वेंसी F इसके ऊपर वाले को लेते हैं, और हाइट यानी गैप जो कि 10 हो गया। यहां से इसका हैप्पी बर्थडे कर दीजिए, और इसका अंतर 3 आया, ये 40, 40 3 43। प्यारा क्वेश्चन। सॉल्यूशन बस इतना है, बाकी तो ज्ञान की बातें हैं। बोलो
और इसको अच्छे से सीखो। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी किसी में भी आ सकता है ये क्वेश्चन का पैटर्न, ये बात याद रखना। और वही कर पाएगा जो पढ़ता होगा, जो ये नहीं सोचता होगा कि क्वेश्चन छोड़ दो, कहा सर ग्रुप डी पढ़ा रहे हैं, एनटीपीसी वाला करा लो, एनटीपीसी पढ़ा रहे ग्रुप डी, सब वही है मेरे भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, सब वही है सेम, बस आपको प्रैक्टिस करना है डेली। हाँ, ग्रुप डी पढ़ाए चाहे एनटीपीसी, आपको पढ़ना ही है, तभी सिलेक्शन होगा। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है। सीजीएल वाला बच्चा, सीएचएसएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, अभी सीजीएल प्री चल रहा है, सीएचएसएल के क्वेश्चन आ रहे हैं जो अभी लेटेस्ट हुआ है, जो 36 सेट हुए हैं, ठीक है। अभी एक बहुत फेमस टीचर है 5 बिलियन वाला, अपना वीडियो में दिखा रहे कि हमने यार क्वेश्चन पढ़ाया है, सही कह रहे हैं वो, हमने भी वो 36 सेट पढ़ाए हैं, आप जाके देखिए वही क्वेश्चन छप के आ गया। हमने 36 पढ़ाए हैं, उन्होंने 2-4 वीडियो डाले, पर 5 मिलियन वालों की ज्यादा मार्केट वैल्यू होती है, यही सत्य है, ठीक है, समझ गए ना। अब ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए कैन डू अ वर्क इन 32 डेज। अब कह रहा बी ए से 60% अधिक कुशल है। अब 60% अधिक कुशल का मतलब समझे, 60% मतलब क्या होता है, 3/5, 3/5, यानी 5 बी ए से 60% अधिक है, तो बी 5 लड्डू बनाता है, सॉरी ए 5 और बी 8। अगर इसको समझना है तो ऐसे समझो, ए 100 लड्डू बनाता है, बी 160 लड्डू। अगर क्षमताओं का रेशियो देखोगे तो 160 और 100 का रेशियो क्या आएगा, 8 और 5, ऐसे कर लो। बी ए से 60% अधिक है, तो ए 100 मान लो, ए 100 मान लो और बी 160, तो इसका रेशियो यही होगा 8 और 5। तो ऐसे करके दिमाग लगा लो। तो कह रहा बी अकेले उसी कार को कितने दिन में करेगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो टोटल वर्क क्या होगा प्यारे दोस्तों। ए किसी कार को 32 दिन में करता है, लेकिन एक दिन में 5 लड्डू बना पाता है, तो टोटल वर्क तो यही हुआ, 5 गुणे 32, यही टोटल वर्क हुआ। अब यही काम किसको करना है, बी को। तो बी कहता है सर जी मैं तो एक दिन में 8 लड्डू बना पाता हूं, सिर्फ 8 से भाग दे दो, 8 चौक 32, 5 चौका 20, यानी इसका आंसर देशवासियों 20 आएगा, 20, यही इसका आंसर है। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर, क्लियर। हमेशा याद रखना इन दोनों का इनटू बराबर होता है, यह भी मोटा मोटा याद रखना, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम इतना, संख्याओं का अनुपात इतना, संख्याओं का योग कितना। अच्छा, अभी यूपी कांस्टेबल में आया था इस पैटर्न का, तो वो चीज अलग थी मेरे प्यारे दोस्तों, उसके सेट जाके देखना, 10 सेट टेलीग्राम में पढ़े हैं सॉल्यूशन सहित, वो चीज अलग थी। यहां पर आपको करना पड़ेगा। अब कह रहा संख्याओं का योग, तो 2 3 5 5 के मल्टीपल ऑलमोस्ट सारे के सारे धर दिए, यानी पेन चलेगा तो ही आंसर आएगा। तो कुछ नहीं करना, पहला नंबर आप 2x ले लीजिए, दूसरा नंबर 3x ले लीजिए, जो कि 84 के बराबर। अब देख, एक सेकंड, दया, ये 2x, ये 3x, लेकिन देशवासियों इसका एलसीएम लेना है, जो कि 6x आएगा। 2 3 तो ऐसे और x ऐसे, 84 ऐसे, बोलो हां। और x बराबर किसके, तो 14 आ जाएगा। अब हमसे कहता है भैया, ओ भैया, उनका योग तो 14 का मल्टीपल 70 होगा, क्योंकि 3 2 5, 5 गुणे 14, 70 आंसर। तो ऐसे आप मोहब्बत से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले तो रेलवे बैंकिंग में बहुत आते थे। मैं एक्चुअल में मैंने जब पढ़ाना चालू किया जीवन काल में, तो आपको एक कोचिंग का नाम सुना होगा, महिंद्रा कोचिंग। सन 2023 से मैंने चालू कर दिया था, 14 मतलब 23 समझो या 14 समझो महिंद्रा में, बाकी उससे पहले पढ़ाते थे पर कोई ऑफिशियल कोचिंग में नहीं। तो जब बैंकिंग पढ़ाने आए, तो जैसे आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आरआरबी हो गया, तो वहां पर ऐसे बहुत क्वेश्चन आते थे। तो उस टाइम हमको समझ में नहीं आता था कि का दशमलव हम खुद इंटू करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं करना होता प्यारे दोस्तों, यहां निकटतम लगभग मान ज्ञात करना है। यानी इंटीजर ले लो, जैसे ये है 7.7, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर 8 होगा। ये है तो इसका नियरेस्ट इंटीजर 10 होगा, इसका नियरेस्ट इंटीजर 140 होगा और इसका 68 होगा।
मुद्दा खत्म, खेल जाओ। अब ये तो 68 ऐसे, ये तो 68 ऐसे, और ये हो गया 10 और इसको 8 बोल दिया है। तो 140 में से दया, 140 में से 80, तो 60 आएगा कि नहीं आएगा? 8 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। तो ये एक सरल क्वेश्चन होता है, छोटी छोटी बातों को सीखेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, 6 के बाद 7वां नंबर। अब ये क्वेश्चन हमारा पैटर्न ये है प्यारे दोस्तों कि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ये आया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। जब आपके दिमाग में ये आया तो एक बार घटा दो, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 6 गया, समझ गए? तो यही आएगा जो नीचे है। अब एक बार जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे दया, ठीक है, जोड़ोगे तो देखोगे आप 4 2 6 ऐसे, 6 3 9 ऐसे, 4 2 6, इसका हैप्पी बर्थडे 6.96। तो 6.96 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। पेशेंस रखना है, यूथ में आपने पढ़ा होगा भर भर के। अब ये डीआई आ गई, डेटा आपको नजर आ रहा है, मैं जूम करके दिखा दूंगा। पहले यहां समझो, कहता है सब कुछ देता है, कहता है किसी एक वर्ष के दौरान इनमें से किस प्रकार की घरेलू वस्तु में अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, ऐसा किस वर्ष में हुआ। देखो यहां पर परसेंटेज नहीं बोला गया, यहां कह रहा अधिकतम वार्षिक वृद्धि, यानी इंक्रीमेंट किस में। जैसे हम 10 रुपए कमाते थे, आप 50 40 का इंक्रीमेंट हो गया, ये चीज बात कर रहा है यहां पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको पेशेंस रखना है। कैसे? ऑप्शंस के हिसाब से आंसर आएगा। डेटा आपको दिख रहा होगा, नहीं तो जूम करेंगे, पहले पेशेंस रखना। कह रहा वस्तु पी 2017 वस्तु पी। अब देखो इसका अंतर 2 है, अभी हम आंसर नहीं बोल रहे, यहां बस 2 लिख दिया। वस्तु एस 2017, एस 2017, अंतर 10 है, तो हम यहां 10 लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। वस्तु क्यू 2018, कलर बदल देते हैं, जूम करेंगे, चिंता मत करो। 2018 वस्तु क्यू, तो 18 क्यू, क्यू क्यू 18 क्यू, 5 का अंतर है। और वस्तु आर 2018, वस्तु आर यहीं पर 2018, 10 का अंतर है। ये चीजें हमको यहां पर दी गई। अब हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग अ गिवन ईयर इन विच ईयर। अब यहां पर देखो एक बात को समझो, मैं थोड़ा जूम करता हूं, आपको समझ में भी आएगा, चिंता मत कीजिए। ये डेटा है अपने पास, अब तो सब दिख रहा है ना, खुशी की बात है। देखो 2017 पी के बारे में बात कर रहा है, तो 70 से 72 हुआ, 2 का अंतर। लेकिन अभी इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो अभी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2018 पे गए, 2018 लाल कलर क्यू का 90 से 95, और फिर 2017 एस का 90 से 100, और 2018 आर का 70 से। अब यहां देखो इसमें भी 10 हुआ, इसमें भी 10 हुआ, अब दोनों में 10 हुआ मेरे भाई, तो हाईएस्ट किस में होगा? तो मेरे भाई पहले हम 70 रुपए कमाते थे, आज 80, पहले हम 90, आज 100। तो अब इनके बीच में हमें परसेंटेज का माहौल देखना पड़ेगा। तो देखो दोनों का अंतर 10/70, दोनों का अंतर 10/90, तो जो ज्यादा परसेंटेज आएगा फिर तो आर में आएगा। समझ में आया? अब 2 लोगों का तो अंतर डिसाइड हो गया, अब उनमें भी मुद्दा है कि किसका ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ। तो सैलरी तो परसेंटेज में इंक्रीज की जाती है कि आपकी सैलरी कितनी है, 2% इंक्रीमेंट कर दो, ऐसा होता है। तो 70 से 80 तो 10 का इंक्रीमेंट किस पे देखोगे? 70 पे। 90 से 100 तो 10 पर किस पे देखोगे? 90 पे। यानी 10 के 70 टुकड़े कम ज्यादा होता है, 10 के 90 टुकड़े कम होता है। यानी आर वाला आएगा 70 से 80 वाला, जो कि 2018 वाला। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों
इस डेटा के हिसाब से, डेटा के हिसाब से ये होगा, डेटा प्लस ऑप्शंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इधर तो बहुत कुछ अंतर है, ठीक है, इधर जाओगे तो भागना पड़ेगा अंतर को लेके। तो डेटा के हिसाब से सारा का सारा खेल हुआ। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? डीआई को पढ़ना सीखो तो हर चीज जानोगे। एक बच्चा कह रहा दिख नहीं रहा है, अरे जूम तो किया मेरे भाई, ठीक है, समझ गए ना। यहां कहता है यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। हमेशा याद रखना, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, प्रत्येक वर्ष समान होता है। अगर 2 वर्ष का 1000 रुपए है तो 1 वर्ष का 500 रुपए होगा कि नहीं होगा? अगर कोई प्रिंसिपल है उसका R% ये वैल्यू होगी, फिलहाल R दिया गया है 8%। बोलो हां। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपए है, 2 वर्ष का 1000 रुपए तो 1 वर्ष का कितना? 500 रुपए। और आपने सीआई के कॉन्सेप्ट रेशियो वाले हमसे सीखे होंगे कि 2 साल का रेशियो 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1। पहले बोलो हां, यानी इसी में आगे बढ़ जाओ, इसी का 8% निकाल लो, 8×5 = 40। ऐसे 2 साल का मुद्दा है तो 2:1 यानी 1040 आंसर। क्योंकि आगे हमसे यह कहता है कि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो 1040 हो जाएगा। जब सीआई पढ़ा होगा, यूट्यूब में यूथ का मैंने डाल रखा है निःशुल्क, आप पढ़ के देखो, उसके बाद प्रकाश सर मैथ ऐप में कोर्स बाय करना। तो आप जाओगे, जब उसमें पढ़ोगे ना, आत्मा तृप्त हो जाएगी। 10-12 हजार लोगों ने देख भी लिया है, पूरा का पूरा वीडियो डाल रखा है मैंने सीआई यूथ का, पढ़ के देखिए, खुशी मिलेगी। अच्छा, दूसरा तरीका भी समझो कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है। 1000 रुपया 2 साल में, तो पहले साल में भी 500 मिलेगा, दूसरे साल में भी 500 मिलेगा। और इसका R% ये यानी 8 दिया गया, 8×5 = 40। ऐसे तो ऐसे भी जोड़ लो, 1040 ही होता है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार और संगत ऊंचाई। सेम क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल, आधार और संगत ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज है तो इन दोनों का गुणा कर लो, 15×6 = 90 होता है। अच्छा, यूपी साइड जो कांस्टेबल में आया था वहां समांतर की जगह सम चतुर्भुज लिखा हुआ था। तो एक बात को अभी समझ लो, देखो जनरली सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? रोम्बस होता है। तो रोम्बस में भी वही प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो जो समांतर यानी पैरेललोग्राम में लग सकती है। क्या इसे बेस कहते हैं और इसे हाइट कहते हैं। तो बेस इंटू हाइट हमारा क्षेत्रफल दोनों में काम करेगा। थ्योरी का पोर्शन है, आप देख लेना। वैसे हम लोग जब रोम्बस पढ़ते हैं यानी सम चतुर्भुज, तो एरिया क्या बोलते हैं? 1/2 D1 × D2 यानी डायगोनल के इंटू का आधा क्षेत्रफल होता है, तो ये बोलते हैं। फिलहाल समांतर बोला तो इसका तो यही फॉर्मूला ही होता है, बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं 1 स्टार दे रहा हूं। और मैंने किसी और एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा है, शायद हो सकता है CHSL 2024 में देखा हो। बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, काइट मतलब पतंग, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, स्क्वायर मतलब वर्ग, ट्रेपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। सम देख रो, देख रो। समलंब चतुर्भुज, तो ये लिख तो दिया ही, आपने देख भी लिया। तो नाम मैंने किसी के नहीं लिखे। टाइट पतंग, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, स्क्वायर यानी वर्ग, ट्रेपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज हिंदी भाषी। अब यहां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको यहां बोला गया ABCD के माप इतने दिए गए, तो ये चतुर्भुज कौन सा होगा? तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये याद रखना। चलो 3 स्टार लगा देते हैं, क्योंकि बहुत सा 90% बच्चा नहीं जानता। क्या है दोस्तों, इसके कोणों का सम करोगे तो 16 यूनिट आएगा, और चतुर्भुज के सारे कोणों का सम 360 होता है, यानी 1 = 22.5 डिग्री आ जाएगा। यानी ये 2 हो जाएगा 45 डिग्री के, ये
67.5 के हो जाएगा, ये 110 112.5 हो जाएगा, बाकी हम चेक कर लेंगे, ये 45 तो ये 135 हो जाएगा। अब यहां पर हमें समझ में नहीं आ रहा, देखो स्क्वायर में क्या होता है कि ये 90-90 होता है, रेक्टेंगल में भी 90-90 होता है। फिलहाल तो यहां स्क्वायर तो खत्म, क्योंकि 90-90 तो बन ही नहीं रहा है, तो स्क्वायर का मुद्दा खत्म हो गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में पहले समझो, यहां 2 पॉइंट में आएगा आपका, एक तरीके से आपके दिमाग में आएगा या तो पैरेललोग्राम, इसे डी फॉर डाउट लिखते हैं, एक ट्रेपेजियम डी फॉर डाउट लिखते हैं। अभी डाउट हमको नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। हाँ, जो कह दो धरने में बैठ जाओ सर, आप ही कह रहे हो डी फॉर डाउट, तो वाई दिस कोलावरी, हमको नहीं है। देखो पहले तो हमने पैरेललोग्राम बना दिया और उसके बाद हमने ट्रेपेजियम बना दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी को आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में कि अगर ये एंगल है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, इन दोनों का भी सम 180 होना चाहिए, इन दोनों का भी सम 180 होना चाहिए और इन दोनों का, क्योंकि ये इसके भी पैरेलल होता है, ये इसके भी। लेकिन जब सम चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम के बारे में बात करते हैं तो ये बस इसके पैरेलल होता है, बस, यानी इन दोनों का सम 180 होना चाहिए और इन दोनों का सम 180। तो इसमें अगर मैं ये वैल्यू उठाकर इसमें रखूं तो फिर हम इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम ऐसे करके हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें हम जरूर बना लेंगे। कैसे? सपोज दैट इसको 45 कर दिया तो इसको 135, इन दोनों का सम 180 हो गया। सिमिलरली यहां 67.5 कर दिया, यहां 112.5, इन दोनों का सम 180। लेकिन यही वैल्यू हम उठाकर यहां रखें तो पड़ोसियों के साथ वाला 180 वाला नहीं बनता, यानी मेरे दोस्त, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम होगा, ट्रेपेजियम होगा। 100% आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, 1-2% नहीं। तो अच्छे क्वेश्चन को जो सीखेगा वही सिलेक्शन की ओर जाएगा। सोनू भैया कहते हैं एनटीपीसी के लिए क्या करें, एक हवन करना पड़ेगा। हाँ मेरे भाई, अभी भी तुम सोच रहे हो एनटीपीसी के लिए क्या करें, अरे भैया यूथ 2024 किताब उठाओ, पढ़ना चालू कर दो और सेटों को जो ये पढ़ा रहे हैं इनको अलग से प्रैक्टिस कर लो, बस हो गया। सब पढ़ाते तो जा रहे हैं, ठीक है, पहले तो चैप्टर क्लियर कर लो फिर सेट लगा लो। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत सी किताब में मिलेगा ही नहीं, और बताओ, क्योंकि सारे क्वेश्चन छपके नहीं आते किसी भी किताब में, समझ गए, इसीलिए हम लोग सेट भी लगाते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन दुनिया भर की बातें कह रहा है, अच्छी बात है, हम यहां से पढ़ेंगे, नहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहां से पढ़ लेते हैं। यदि 2015-2019 तक की 5 वर्षों की अवधि के दौरान जीत, अच्छा जीत नाम है, जीत ने औसत 40 इकाइयां बेची, औसत 40 इकाइयां बेची। मैं जूम कर दूंगा, फिलहाल डेटा दिख रहा होगा, नीचे का कट रहा है, 1 सेकेंड, अब दिख रहा होगा, ठीक है। 2015 से लेकर 19 तक, अब यहां तो डेटा हमारे पास 2015, 16, 17, 19 तो है ही नहीं। सर जी क्वेश्चन गलत, नहीं मेरे भाई, पहले पढ़ो तो। यदि अगले 2 वर्षों में अर्थात 18-19 में जीत द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या बिल्कुल समान थी, तो जीत ने 3 वर्ष में तो ये खेला 35, 40, 55, इसको जोड़ लो, 55, 35 होता है 90, 40, 130, और अगले 2 वर्ष में समान यानी x प्लस x, और देवता हमसे कह रहा है औसत 40 है, तो 40 पंजे, क्योंकि टोटल 5 साल हो गए, 1, 2, 3 और 2 साल और 18-19 वाले, तो ये 200 हो ही गए। और 2x बराबर 70 के तो x बराबर 35 के, और हमसे यही पूछा गया है, तो उसने 2018 में कितनी इकाइयां बेची, तो 35, 35, 35। डेटा आपको दिख गया, ऊपर के डायग्राम से कोई लेना देना नहीं, सब कुछ यही नीचे भर दिया गया है।
कैसा लगा। और इसी पैटर्न का यूपी कांस्टेबल में भी आया, समझ गए, ठीक है। इन सब चीजों को जानेंगे समझेंगे तो खुशी मिलेगी। 12 के बाद 13 नंबर कहता है अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करो जिसका लंबाई इतना। तो इसकी निंजा ट्रिक हमने थ्योरी में पढ़ाई हुई है, क्या हम यहां पर भी रिवीजन कराएंगे। देखो अगर क्वाड्रेंट हो ये वाला और इसका परिमाप चाहिए हो तो 25/7 आर होता है। अगर सेमी सर्कल हो जिसे अर्धवृत्त बोलते हैं, इसका परिमाप 36/7 आर होता है परिमाप। अगर ऐसा करके चित्र दे, समझ गए ना, वो सुंदर नहीं बना है, वो सुंदर बनेगा। अब ये डंडी अब सुंदर बना, ऐसा मतलब पिज्जा का एक टुकड़ा निकाल लिया गया। तो इसका इसका होता है 43/7 आर और सर्कल का परिमाप होता है 44/7 आर। कहीं लिख लेना वरना किसी दिन तुमको डस लेगा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल। और याद करने का तरीका देखो, 25-36 का अंतर 11, 36-47 का अंतर 11, ये तो 2πr होता है, सभी निकाल लेंगे। अंतर 11, 25-36 तो समझ गए, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यहां नीचे साथ साथ चल रहा है, दिमाग लगाओ रटो और क्या, बाकी थ्योरी में प्रूव किया हुआ है। अब क्या है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में कहता अर्धवृत्त का परिमाप, प्रकाश सर स्टूडेंट सीधे 36/7 आर, 36/7 ऐसे। सर त्रिज्या क्या है, इकाई व्यास की लंबाई 21, सर त्रिज्या 21/2, 7 त्याएं और 2 से 18 बार, 18 3 54 और ठोको लाइक बोलो हाँ। तो 54 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। पढ़ेंगे सीखेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को तैयार करो, नोट्स बनाओ, किताबों में लिखो अगर किताब की हार्ड कॉपी है। क्या है दोस्तों, ये तो फर्जी क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले वाला कैसे a² - b² का पैटर्न, तो एक तो देख लो ये तो a - b हो ही गया, अब प्लस कर लो, यानी 423 में 325 जोड़ लो, 5 3 8 4 7, 748 इज द राइट आंसर। ना कोई कहना नहीं, दिल तुरंत टूटता है मेरा। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम सरल क्वेश्चन, 0.27 बार बार आ रहा है। हमने बताया जितने पे बार लगा उतने 9 ऐसे, दशमलव बाद 2 डिजिट तो 1 0 ऐसे, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जेके ऊपर छतरी ना हो, बस। तो 25/90 और काट लो भाई, 5/18, यही उत्तर हमारा। तो 5/18 मान लो आपको जहरीला बनाए, जहरीला मैं करूंगा नहीं सॉल्व, 4.678 पर छतरी लगा दे, डरो नहीं, 2 पर छतरी 2 9, दशमलव बाद 3 डिजिट तो 0 लगा लो, सारे सिंबल हटा दो। और दया क्या घटाओगे जिस पे छतरी ना हो। यूट्यूब में आप रेशनल नंबर लिखना है, इंग्लिश में रेशनल नंबर, प्रकाश सर मैथ, 1.5-2 घंटे का जहरीला वीडियो आ जाएगा। एसएससी, रेलवे, कोई भी टीचिंग भर्ती, पुलिस भर्ती, दुनिया भर के क्वेश्चन उसमें करा दिए 2 घंटे में, सिर्फ यही कराया है। तो बहुत कुछ कराया होगा, ये तो सस्ते वाले हैं। ये क्वेश्चन सदाबहार है, कहता है एलएचएस आरएचएस के बराबर, एमा कुछ नहीं करना, अभी सीएचएसएल में भी सेम आया था, ये माइनस में तो ऊपर प्लस चिपका दो, कॉन्जुगेट का इनटू, अरे मेरे भाई अंडर रूट में, अब ये होल स्क्वायर बन गया तो बाहर 1 + sin a आ गया, और हिन 1 - sin स्क्वायर है जिसे कॉस स्क्वायर बोलते हैं, तो बाहर कॉस a आ गया। अब इसके साथ भाग दोगे तो sec a आएगा, और दोस्त इसके साथ भाग दोगे तो tan a आएगा, तो कौन आएगा, ये सदाबहार है, ठीक है। 1500 व्यक्ति रविवार को प्रदर्शनी देखने गए, अच्छा शनिवार को गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए, समझे नहीं, एग्जीबिशन कहीं लगा हुआ है। तो सैटरडे को 1500, यहां 1680, दोनों का अंतर 180,
और 1500 से भाग गुणे 100, 12% आंसर। फर्जी क्वेश्चन, ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि आगे हमसे कह रहा है प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों में हुई वृद्धि 12% की हो गई। और 1680 से एक बात याद आती है कि संवत 1680 80 अंक की थी, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजोसरी। नहीं याद होगा आपको, सब मोह माया। पहले बोलो हां कि यही आंसर हो गया। दी गई आकृति में देखा एल एम के समांतर है, टी त्रियक रेखा है, कोण एक्स का मान दिख रहा है, दिख रहा है। देखो जब ये इसके पैरेलल होगी यानी समांतर होगी, समांतर होगी, तो मेरे भाई अब यहां देख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई से आई से आई से आई से आई से डंडी, आई से डंडी, अब तो दिख रहा होगा। देखो ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। क्यों? अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180 होता है। अब ये 120 60, अब आमने सामने यानी वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो ये भी 60 होगा, तो 60 आंसर। अब जैसे बहुत सा बच्चा डरता है, सर ज्योमेट्री कहां से पढ़े, सर हमें बेसिक पढ़ना, बस इतना पढ़ना कि सिर्फ सिलेक्शन हो जाए, पेपर का क्वेश्चन ये आए, टेंशन ना हो, कुछ नहीं करना। YouTube में नवीन अंगणित की ज्योमेट्री के वीडियो पढ़े हैं 5 अलग अलग, लाइन एंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल समझ रहे हो, त्रिभुज, चतुर्भुज है, सर्कल है, पॉलीगॉन यानी बहुभुज है, यानी 5 तो अलग अलग लेक्चर हैं, देख लेना। आत्मा तृप्त, उतने में से भला हो जाएगा ग्रुप डी वालों का, भटकने की जरूरत नहीं है। तृतीय अनुपाती सदाबहार क्वेश्चन आना ही आना है, इसको 1 स्टार इसलिए दे रहे हैं कि आना ही आना है। थोड़ा समझ लो बेसिक। नंबर रेशियो की थ्योरी में थोड़ा शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है कि A:B और C:D, तो इसे बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपात। और जब A:B, B:C, तो C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। इसी की बात हो रही है, तृतीय अनुपात। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का गुणा यानी B² बराबर AC देखना है। इसमें भी यही होता है, ऐसा नहीं कि तुम और सोचो कि हवन करना है बस। तो हमको यहां तृतीय अनुपात C को बोलते हैं, तो हमें एक्चुअल में C चाहिए होता है, तो B²/A। यूट्यूब में इसका मैंने अलग से भी 10-15 मिनट का वीडियो डाला हुआ है। C बराबर B²/A। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल बोल रहा है, तृतीय अनुपात बिल्कुल याद करके बैठना, तो भैया B ये है, एक 2 बार कर लो, 50 × 50 और नीचे 10 ठो, 250 की अरदास। चोला लाल लाल लाल, इसको तो ईमानदारी से करो तो ज्यादा सही है। 3x², क्योंकि ऐसी इक्वेशन दे दी गई है। हाँ देखो मेरे भाई, एक बात को समझो, बचपन की यादें, इन दोनों का गुणा करके कुछ ऐसा बनाना है। तो मोटा मोटा आप देखो, 3 चौको 12, 12 से अगर 8 बनाना है तो कैसे बनेगा, 6 दूनी 12, तो 6 2 8, यानी जो ये ब्रेक होगा तो इसको 6AB x और 2AB x में ब्रेक करेंगे, बाकी सब ऐसे ही चिपका दो। हाँ अब हो गया क्वेश्चन, बस यही लाइन मेन थी। अब इससे कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या लोगे, 3AX, जहां 3x लिया तो ब्रैकेट में AX आया, और जब AX ले लिया 3 भी ले लिया तो ये 2B हो गया। यही चीज अब यहां पर भी अब यही बनना चाहिए, AX + 2B, वही लिख दो। तो कॉमन क्या लोगे, कॉमन 2B अन्ना, 2B कॉमन लोगे और बराबर 0 के, तो ये बन गया 3AX + 2B। इसको मैं ऐसे ही कर रहा हूं जानबूझ के, शॉर्टकट जानता हूं, कभी कभार आता है ये वाला। अब इनको 0 के बराबर जब आप सेट करोगे कि ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के, तो x बराबर -2B/3 हो जाएगा, और यहां x बराबर -2B/A हो जाएगा। जिसमें मैच कर जाए वही आंसर, जो कि डी आंसर। 2B/A 2B/3 है, बाकी यहां 2 है अन्ना, यहां है ही नहीं अन्ना, ये भी नहीं, यानी 20 का जो आंसर होगा वो डी होगा। और ये सबको आना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है यूथ का वीडियो डिलीट हो गया। जी हां, इन लोगों को समझा नहीं पाएंगे। देखो सब कुछ निशुल्क है, 1-2 कोर्सेस भी तो लॉन्च करने पड़ेंगे ना।
साल भर में एक कोर्स तो लॉन्च करने का अधिकार है ना, वही हमने किए। 2 किताबों का पेड है बस, बाकी सब निःशुल्क है। 12 तारीख को खरीद लेना डिस्काउंट में मेरे भाई। आज कितनी है? 10 है। परसों खरीद लेना बहुत कम शुल्क में, समझ गए? मतलब एक बर्गर के रेट में दे देता हूं मैं। और बर्गर कहां पर? मैकडी में खा रहे हो उसका, समझ गए ना? बर्गर मतलब ये नहीं कि 10 रुपये वाला बर्गर, हाँ मतलब एक मूवी की टिकट से भी कम में मैं दे देता हूं, चाहे किसी भी हॉल में देखो। ठीक है, अब तो समझ में आया? हर महीने की 12 तारीख को, बाकी तो फिर 301 रुपए की अरदास है। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 में, यह क्वेश्चन हर जगह आएगा आने वाले समय में। 3 स्टार इसलिए दे रहा हूं, अभी CHSL भी हुआ लेटेस्ट में, उसमें भी आया और कांस्टेबल में कई बार आया, तो आएगा। देखो इसको पहले लॉजिक समझो। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। यह बात आपको मालूम होना चाहिए, सबको मालूम है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप 12 वस्तु को बेच रहे हो तो 12 वस्तु कब बेची होंगी? जब 12 वस्तु लाए होंगे तभी तो बेची होंगी। यानी 12 खरीदे तभी 12 बेचे। और आगे कह रहा है 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है तो माइनस का 7 SP, क्योंकि आपको हानि सेलिंग प्राइस के बराबर। बस हो गया, बस इतनी बात है। अब देखो यहां कह रहा है प्रभु कहां गया 420 रुपया, तो इसकी बात 420 दे रहा। पढ़ लो क्वेश्चन को। 12 एक समान वस्तु को इतने में बेचा तो 420, ई इधर गया तो 5 का SP। दया नशेबाजी हो गई, नशेबाजी हो गई, रुक जाओ। हाँ ये CP दिया गया है तभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये CP गिवन है, क्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ, तो ये इधर गया तो 5 CP हो गया। CP बराबर 84 है। 84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यहां पर 7 CP लिखा जाएगा, ना कि SP। और 12 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 12 में 7 गया 5 CP, 5 से भाग दिया, 84 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लॉजिक को याद रखना, क्योंकि बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गए? चलिए पढ़ेंगे और सीखेंगे। 21 के बाद 22। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। तो पहली संख्या A, दूसरी A+1 का होल स्क्वायर, समझ गए? A² इतना, और ये कितना है 313। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी कैसे निकाले? देखो मैं आपको कहो तो निंजा टेक्निक बताऊं, आप निंजा टेक्निक ही सीखो। ठीक है, ऑप्शंस नहीं जानते, जो होगा देखा जाएगा। निंजा टेक्निक सीखो। वर्गों का योग यानी 2 संख्याओं के वर्गों का योग ये है, तो 2 से भाग दे दो। 2 से भाग दोगे तो 156.5 के आसपास आ रहा है। पहले बोलो हां। अब ये किसके स्क्वायर के आसपास आएगा? तो 12 का स्क्वायर 144 इसके ऊपर है, और 13 का स्क्वायर 169 इसके नीचे है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169, इनको जोड़ोगे तो हमेशा दया यही आएगा। कैसा लगा? ट्रिक। अब यहां 2 है, अगर 3 होते, 4 होते, 5 होते, 6 होते, 2 से भाग दिया तो उस हिसाब से। अब 3 होते तो हम एक ठो और बढ़ा लेते अपने हिसाब से, या आगे पीछे करके चेक कर लेते। चेक जरूर करना, भावनाओं में कभी नहीं बहना। तो A² +1 का स्क्वायर 313 का आधा 156। अब ये किसके स्क्वायर के आसपास? 12 का 144 तो उससे ज्यादा है, 13 का 169 उससे कम है। हमने इनको जोड़ के देखा, जहां जोड़ा तो ये आ गया आंसर। तो हमसे कह रहा है छोटी संख्या A यानी 12। याद रहे हमेशा चेक जरूर करना, ये नहीं कल को ये ट्रिक फेल हो जाए तो आप धरने में बैठ जाओ कि सर आपने तो क्या बता दिया। 2 के लिए तो ये निंजा टेक्निक है ही है। समझ गए नीतीश जी, विजय जी बोलिए हां। 23 नंबर। ये अब ये देखो, मैं आप जितने लोगों में आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूं। आप एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो, देखते हैं आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं। जल्दी से, यू कैन फास्ट डू इट। इसका आंसर आप लोग दो और इसको मैं बताता हूं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों,
12 ऐसे रहेगा, 12 गुणे 12 144 ऐसे हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 12 यानी 1 हो जाएगा ऐसे। तो एक कम कर दोगे, इसमें जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 155 इज द राइट आंसर आएगा। चलिए कमेंट देख लेता हूं, कौन सा महान व्यक्ति इसको सही किया है, कौनों नहीं सही किया। ठीक है, कौनों नहीं किया। अब देखो मेरे भाई, जब भी आपको लगातार ऐसे डिवीजन दिखे तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। चाहे 2 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, चाहे 4 लिखा हो, चाहे 5 लिखा हो, कछु लिखा हो, हैप्पी बर्थडे, और ये 1/16 आंसर आएगा। ठीक है, अगर कभी भी आपको सिंप्लीफिकेशन में डाउट है तो यूट्यूब में सिंप्लीफिकेशन प्रकाश सर मैथ, बहुत प्यारे प्यारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। और बेहतरीन चाहिए तो भी मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे लिखना वी बोर्ड मास, हाँ क्योंकि आप निंजा टेक्निक वाला चाहिए तो वी से चालू होगा, वी बोर्ड मास प्रकाश सर मैथ या बोर्ड मास प्रकाश सर मैथ मिलेगा। अब ये सदाबहार क्वेश्चन है, जैसे बता रहे वैसे, किसी के बहकावे मत जाना ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में, डस लेगा किसी दिन, ये ध्यान दो। बहुत बेसिक वे में करो, जैसे चलता है 8 पुरुष 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती हैं, 6 पुरुष 8 महिलाएं उसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो एक महिला यानी 1W कितने दिन में, बस कुछ नहीं, ये पहली लाइन लिखी है। अब बड़ा सिंपल वे में 80 84, तो 4 मैन आ गया, यहां 84 यहां 80 घट गया, यहां 120 महिला, यहां 112 महिला, 120 में से 112 गया तो 8W, यानी मैन अपॉन वुमेन की क्षमता 2:1, बस उठा के यहां रख दो, हो गया। पुरुष की क्षमता 2, महिला की 1, 12 8 20 गुणे 14, महिला क्षमता 1 ही है इंटू एक्स, यानी 280 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो, हां, सोचना ही नहीं है, यही आंसर। बस नीचे ब्लू कलर लाल कलर, अगर इसमें आपने दिमाग लगाना चालू कर दिया तो एक दिन ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, प्रॉपर शिफ्ट वाइज पढ़ा रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है सिस्टमैटिक पढ़ाइए, शिफ्ट वाइज प्रॉपर चला रहे हैं, आप प्लेलिस्ट को देखिए। ठीक है, और किताबों को पहले ही पढ़ा रखा है, और बाइलिंगुअल बता रहा हूं। क्वेश्चन तो आप बाइलिंगुअल देख रहे हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यहां बच्चा गलत करेगा, 1 स्टार लायक तो है, ध्यान देना। इसका एलसीएम होगा 60, क्षमता 3 2 1 होगी, ये सबको मालूम है। मैटर यहां पर है, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, यानी ए पहले दिन अकेले काम करता है, दूसरे दिन भी अकेले काम करता है, लेकिन तीसरे दिन उसके साथ 3 लोग रहते हैं, यानी ए बी सी, यानी ये जो मुद्दा हो गया अब ये 3 डेज का हो गया। पहले दिन ए अकेले, दूसरे दिन अकेले, तीसरे दिन 2 ठो आ गए। पहले दिन ए 2 लड्डू, दूसरे दिन 2 लड्डू, और ये कितने 6 लड्डू, 3 2 5 1 6। सभी बोलो हां। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो मेरे भाई कुछ नहीं, यानी 10 लड्डू बने 3 दिन में, बोलो हां, और बनाने हैं 60, 60 में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 1 सेकंड में भाई, कभी कभी मुझे होता लगता है, 1 सेकंड होना। देखो ए 3 लड्डू बना रहा, हम यहां 2 2 लिख रहे हैं, नशेबाजी, इसे कहते हैं सस्ता नशा करना। ठीक है, मुझे लग रहा था क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था मेरा, क्योंकि मेरा 18 आ रहा था, मैं तुरंत समझ गया। तो कैसे मालूम चल गया? देखो मैंने यहां 10 लिखा, 6 का गुणा करते तो 6 का यहां करते 18, ऑप्शन में नहीं था, तो मैं थोड़ा रुकने लगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये होता है अभ्यास, 3 ऐसे, 3 ऐसे और 6 ऐसे, यानी
टोटल 12 लड्डू बन रहे हैं। 12 लड्डू 3 दिन में बन रहे हैं, बनाने 60 हैं, तो 12 25 60 और 3 गुणे 5 15, यानी 15 दिन में पूरे के पूरे लड्डू बन जाएंगे। तो 15 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऑप्शंस होने से बस यही सहारा है कि आप अगर कहीं गलती से गलत कर रहे होंगे, चांसेस हैं बचने के भी। समझ गए? है ना अच्छा क्वेश्चन? ठीक है, सीखो मगर प्यार से। अभी बहुत प्यारा क्वेश्चन आने वाला है। जैसे ये क्वेश्चन, मैं इसको 5 स्टार देने वाला हूं रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बच्चा इसको याद कर लेना, किसी के बहकावे में मत आना, ये डस लेगा क्योंकि कुछ भी बना के दे देता है। अब पहले समझो, हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए क्या? मीन यानी माध्य, मैं लिख दूंगा हिंदी में, बराबर 3 गुना होता है मीडियन के, और 2 गुना होता है, देखो नसेबाजी, ये अभी हम ही गलत कर रहे हैं। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स होता है मीडियन के, 2 टाइम्स होता है मेन के। हिंदी में इसे बहुलक, 3 गुना माध्यिका और 2 गुना माध्य। ये आपको बहुत सुंदर तरीके से याद होना चाहिए। नहीं याद तो एक दिन खेला होगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। अब हमने ऑप्शंस पे नजर मारी, तो ऑप्शन में कहीं 3, कहीं 2/3, कहीं 1/6, कहीं 1/3 ऐसे, लेकिन इधर पक्ष में सब कुछ समान है। देख लो दे, यानी इधर पक्ष में समान है तो इधर पक्ष में समान करो। यानी हम यहां इंग्लिश में लिख रहे हैं मोड 3 टाइम्स मीडियन 2 टाइम्स मीन। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा कि आपको मालूम होना चाहिए। तो एक पक्ष समान करना है, तो यहां पर एक मीन इधर घटा दो, तो इधर घटाया तो एक मीन इधर घटा दिया, यानी ये हो गया कि मोड माइनस मीन। इसको इंग्लिश में भी याद रखना, इंग्लिश में भी बोल देता है, मतलब ऐसे लिख देगा मोड, तो तुम्हें डस लेगा, ये ध्यान रखना उसी टाइम, क्योंकि आप तो कहोगे हिंदी तो पढ़ना है, हिंदी तो पढ़ना है, समझ गए, इसलिए उसी टाइम खेला करेगा। तो मोड माइनस मीन, और 3 यहां 2 और 1 3 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा मीडियन यानी माध्यिका, वो भी हिंदी में लिख देता है माध्यिका माइनस मीन। और कहीं ना कहीं प्यारे देशवासियों, डी इज द राइट आंसर। बहुलक माइनस माध्य, माध्य माइनस माध्य, डी इज द राइट आंसर। याद रहे, इसको रटना नहीं कि सर डी ही होगा, इसको याद करना, इससे बनाया जाता है, क्योंकि कई बार इसमें बदलाव किए गए, कई बार, ये बात याद रखना, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन में क्या कहेगा, माध्यिका और मीन दे देगा, कहेगा बहुलक बता दो। एक बच्चा कह रहा है हिंदी लिखो अंग्रेजी नहीं, दोनों लिख रहे हैं मेरे भाई, हमारे लिए तो सारा बच्चा समान है। और एक बात याद रखना ग्रुप डी वालों मेरे भाई, हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिख देगा, बहुलक का तो मतलब जानते हो कि बहुलक है जो कई बार आया, वहां मोड हिंदी में लिख दिया तो तुमको डसेगा, ये ध्यान रखो। कई बार ऐसा हुआ है मेरे भाई, मेरी बातों को मानो, सीखो, जानो, तभी सिलेक्शन की ओर बढ़ोगे। आप दिन रात में क्वेश्चन करा रहा हूं यूट्यूब के इतिहास में, आप ऐसी बात कर रहे हो। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, बड़े प्यार समझो। बाकी किताब में देखो नंबर सिस्टम बहुत बताया है। 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 18, 15, 21। देखो 15, देखो 18 क्या होता है, 9 और 2 का मल्टीपल, 15 3 और 5 का मल्टीपल, और 21 3 और 7 का। अब 2 का मल्टीपल यानी इवन होना चाहिए, ये ऑड, हैप्पी बर्थडे। कैसा लग रहा है? 2 का मल्टीपल ही नहीं है, ऑड है, पहली बात। अब बात आई 9 का मल्टीपल, तो ये भी दोनों 9 की मल्टीपल है, 5 की मल्टीपल है, मतलब और 3 के मल्टीपल, यानी इसके हो गए, सिर्फ 7 का बचा। 7 का चेक कर लो, ये 91, अरे 13 7 91, तो फिर 84 भी 7 के पाड़े में आता है, फिर 50 बचता है। नहीं, ये आंसर 13 7 91, भाग देने की कला सबको, 91, तो अब 85 यानी 84 फिर 14, ये जाएगा 7 से।
कैसा लगा? इसको ऐसे करो, वरना 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या लिखोगे, फिर इनके एलसीएम से भाग दोगे, फिर सेट करोगे, समय बर्बाद करो। ये सब थ्योरी में हमने प्रॉपर समय बर्बाद करके पढ़ाया है, ठीक है। चलिए 27 का डी एक बच्चा बता रहा, बहुत अच्छी बात। फिर से 28 नंबर क्वेश्चन उसी पैटर्न में आ गया। कहता है 6 पुरुष 8 महिला किसी काम को 14 दिन में करती हैं, 8 पुरुष 12 महिला उसी काम को 10 दिन में करती हैं। हमसे एक पुरुष पूछा गया x दिन में। मेरे दोस्त सिंपल सरल तरीका वही वाला, ये 84 हो गया, ये 80 हो गया, तो अंतर कितना हो गया? 4 मैन। ये 112 हो गया, ये 120 हो गया, अंतर कितना? 8 डब्ल्यू। अभी आज ही पढ़ा हमने, सेम आ गया है क्वेश्चन। देखो ये वाला, हाँ जो धरने में बैठ जाओ, ठीक है। बस यहां पर अंतर है, वहां शायद महिला पूछा गया, यहां पुरुष पूछा गया। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आया, ये भी याद रखना, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। मैन अपॉन वुमेन 8/4 यानी 2:1, 2:1 यानी पुरुषों की जगह 2 रखोगे, महिला की जगह 1 रखोगे, पुरुष की जगह 2। तो मेरे दोस्त 8 दूनी 16, 12 28, 280 ये हो गया, डिवाइड बाय 2 बराबर x, x बराबर 140। तो 140 इज द राइट आंसर, 140 इज द राइट आंसर। ये सेट हमारा पूर्णतः कंप्लीट होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो मगर प्यार से, ठीक है।